क्या कीव, क्या खार्किव और क्या मॉस्को। अगर आप इतिहास के पन्ने उलटते हुए 1400 साल पहले चले जाएं तो ये पूरा इलाका आपको एक मिलेगा। तब इस पूरे भूभाग को कीवन रूस के नाम से जाना जाता था। आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के जिस गौरव के लिए लड़ रहे हैं और वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की जिस यूक्रेन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस पूरे भूभाग पर कभी एक ही राजा की सत्ता थी। फिर कैसे बना यूएसएसआर? मात्र 70 सालों में साम्यवादी क्रांति की ये मिसाल कैसे चरमरा गई, जानेंगे आज हम पूरी खबर, पूरी जानकारी विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी आप लाते रहते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VL न्यूज में। आप देख रहे हैं VL न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन का ये युद्ध कूटनीति समझने वालों का ध्यान अचानक से पूर्वी यूरोप की ओर ले गया है। पूर्वी यूरोप ही वो अखाड़ा है जहाँ इस समय महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं। रस्मी सलामी भी मिसाइल और रॉकेट से दी जा रही है और इसके नतीजे में बारूद की गंध पूरे वातावरण में फैल गई है। गन पाउडर की ये तीखी गमन इस वार के कुछ किरदारों को पसंद है। ऐसा नहीं है कि इस जंग के सारे सरदार सामने ही हैं। सदियां गुजर गई, किरदार आए, अपना रोल निभाएं और इतिहास में दर्ज हो गए। राष्ट्रपति पुतिन जिस रूसी गणराज्य के लिए आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से टकरा रहे हैं, जमीन के उस टुकड़े पर राजाओं रानियों के राज का इतिहास लगभग 1400 साल पुराना है। इस विशाल भूभाग को कहा जाता था कीवियन रूस। तब राजकाज और कानून एक ही संविधान से चलता था। ताकत, शक्ति या पावर जो कहें, यही उस संविधान का नाम था। ओलेग नाम के राजा ने इसी ताकत के जोर पर 879 ईस्वी में कीवियन रूस पर कब्जा किया। यह धरती ईस्टर्न स्लाविक जनजातियों का निवास था। यही वह समय था जब यूरोप बर्बर और दुर्दांत विकिंग ट्राइबल्स के हमलों से त्रस्त था। विकिंग जनजातियां समंदर के साथ थे। बाल्टिक, काला सागर और कैस्पियन सागर की लहरों पर इन्हीं की दबंगई चलती थी। दिलेर मगर क्रूर ये जनजातियां तत्कालीन विश्व में अपने लिए नई ख्वाबगाह की खोज में समंदर में भटकती रहती है। अगर विकिंग की जिंदगी में झांकना हो तो नेटफ्लिक्स पर आई इसी नाम की सीरीज को देखें। इसी ट्राइब का लड़ाका था ओलेग, जिसकी मिलिट्री ताकत ने कीव को फतह कर लिया। कहने का मतलब है कि जो कीव आज रूसी बमों के प्रहार से हाँफ रही है, वही कीव तब कीवियन रूस की सत्ता का केंद्र था। राजा ओलेग तो कीव को मदर ऑफ रूस सिटी मानता था। पुतिन और ज़ेलेंस्की का इस शहर से ऑस्ट्रेलिया यूं ही नहीं है, बेलारूस, रूस और यूक्रेन सभी कीवियन रूस को ही अपना सांस्कृतिक पूर्वज मानते हैं और इस सत्ता से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। बेलारूस और रूस ने तो कीवियन रूस से ही अपना आधुनिक नाम भी हासिल किया। रूस का नाम का मतलब होता है मान्यता है कि रूस शब्द ओल्ड नॉर्स का टर्म है। रूस शब्द का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो चप्पू से नाव खेता है। ओल्ड नॉर्स स्कैंडिनेविया के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। यह भाषा तब बोली जाती थी जब वाइकिंग जनजाति के उभार का दौर था। संभवतः आज के पूर्वी यूरोप में कब्जा करने आए राजा ओलेग के काफिले ने इस क्षेत्र को रूस कहा।